इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी हमारी दुनिया किताब का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा गंदा किया हुआ है, ये बहुत देखने में बहुत ही घटिया लग रहा है। तो चलिए आपको PDF से बताते हैं जो आपके लिए स्पेशल बनाया है टाइपिंग करके। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। तो आ गए PDF की ओर। अगर आप बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे देंगे PDF का। तो देखिए पहला सॉल्व करेंगे, सही विकल्प को चुने। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि? ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है, समझिए कि पहाड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ऊपर की ओर सांस लेना कठिन हो जाता है, क्यों? तो घ आंसर हो जाएगा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। जैसे जैसे ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, पहाड़ी जो भी, तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। 2 देखिए, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो स्थल की सतह हो जाएगा, ठीक है। 3 देखते हैं आगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 20.99% है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं 21%। 4 देखिए, वायुमंडल की सबसे पहली परत है। पहली परत कहाँ से पहली परत? पृथ्वी की सतह के नज़दीक से पहली परत, ठीक है, तो वो क्षोभ मंडल आता है। और ये पता होना बहुत जरूरी है वायुमंडल की सारे परतों के नाम। तो किताब देखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर आप बोलिएगा तो आपको पढ़ा भी देंगे चैप्टर 5। देखिए, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? ठीक है, तो रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस लौटती है आयन मंडल से, ठीक है, आयन मंडल। तो ख हो जाएगा आंसर। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, समताप मंडल का आरंभ डैश मंडल के बाद होता है। तो कौन सा मंडल के बाद? क्षोभ मंडल के बाद। महामंडल का फैलाव डैश किलोमीटर तक है, तो 80 से 400 किलोमीटर तक है, ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर। हल्की गैसें डैश से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, हल्की गैसें बहुत ऊपर तक जाती हैं, तो बहिर्मंडल से, ठीक है, बहिर्मंडल। 4 है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से डैश किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो वायुमंडल का विस्तार क्या है? पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है, 1000 किलोमीटर की। 5 है, वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78%। 6 है, तापमान बढ़ने से डैश के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो इस समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, तो फिर वो पिघल रहा है पानी से, पानी नहीं, बर्फ। 7 है, डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देंगे। अब देखिए 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए। वृत्त, तो इसमें काफ़ी पूछ रहा है। पहला तो ये वायुमंडल किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है ना, उसी को वायुमंडल कहते हैं। आप यहाँ पर वृत्त बनाने के लिए बोल रहा है ना, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे बनेगा। तो ये देखिए, तो ये रहा। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, नाइट्रोजन 78.03% होता है, ऑक्सीजन 20.99% होता है, ठीक है। इसको लगभग 78% बोलते हैं, इसको लगभग 21% बोलते हैं। और यहाँ देखिए, ऑर्गन होता है 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%, ठीक है। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को क्या H और स्मॉल ई, ठीक है, H ही लिखते हैं, और ओजोन को क्या लिखते हैं? O और 3 लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 3 गो परमाणु होता है, तो टोटल मिलके क्या बन जाता है? 100%। तो ये आप याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये इसको वृत्त पे दर्शाना है, तो वृत्त पे कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले एक वृत्त ले लेंगे, तो आप बोलिएगा कि इसका त्रिज्या कितना लेंगे, तो त्रिज्या ले लीजिएगा ना, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अपनी सुविधा अनुसार। आप इतना तन्नी को बनाएंगे तो फिर साफ सुथरा पता चलेगा नहीं ना, तो अपनी सुविधा अनुसार बनाना है।
कोई फिक्स नहीं है कि कितना त्रिज्या लेना है, ये वाला त्रिज्या। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए ये नाइट्रोजन क्या 78.03% है। ठीक है, तो देखिए ये वृत्त है, इसको 4 भागों में बांट देते हैं। ये 25%, ये 25%, ये 25 और ये 25, 25 चुके 100% हो गया। ठीक है, अब आगे देखें तो इसको कितना बनाएंगे, 25, ये 25, 50, 25 से 75। ठीक है, 75, नाइट्रोजन कितना है 75 से ज़्यादा 78 समझिए कि है। ठीक है, तो क्या है इतना से ज़्यादा लेंगे, यानी ये तीनों से क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा। ठीक है, तो ये लगभग बना दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये दिख रहा है ना ये कि ये क्या ज़्यादा है। ठीक है, तो 78.03% हो गया, और ऑक्सीजन 20.99%, और ये थोड़ा ले लीजिए, सबसे कम ये लीजिएगा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो 0.01% ये कौन सा है, थोड़ा जूम करते हैं, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिए, और इसे भी थोड़ा सा ज़्यादा लिए 0.94% ऑर्गन, और फिर ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए, तो वृत्त में दिखाना है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, और ये आप मत लिखिएगा, इसको कोई काम नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए लिख दिए थे। आगे देखिए 2, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित CO2, मीथेन गैस, मीथेन यानी CH4, और जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाली उसमें प्रभाव वाली किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का सामान्य तापमान बढ़ जाता है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, ये पृथ्वी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने सारी गैसें हैं क्षोभमंडल में खास करके, तो सूरज का प्रकाश पड़ता है ना। ठीक है, सूरज का प्रकाश पड़ता है तो ऐसे तो टकरा के जाता है ना, तो ये जो गैसें होती है ना, ये सब अवशोषित कर लेते हैं, तो गर्मी को अवशोषित कर लेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, तो गर्मी तो बढ़ेगा ही ना। तो इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। फिर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवन के लिए जरूरी क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण देख रहे हैं तापमान बढ़ रहा है वायुमंडल का, तो बहुत खराब बात है, लेकिन ये जीवन के लिए जरूरी भी है। तो देखिए उत्तर, तो यहाँ आपको समझना है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम रहता है ना, तो ये क्या, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हानि करता है, तापमान वायुमंडल का बढ़ जाता है। तो फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे। तो उत्तर लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसे सभी जीव ग्रहण करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगा तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जीवन नहीं संभव नहीं हो पाएगा पृथ्वी पे। CO2 गैस पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को सोख लेती है और पृथ्वी पर सामान्य तापमान बनाए रखती है, और यही कारण है कि रात बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है पृथ्वी पे। किसके कारण, CO2 गैस के कारण, और भी कोई कोई गैस है उसके कारण, खास करके CO2 गैस के कारण। तो फायदा है, लेकिन CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। ठीक है, बढ़ा देता है, लेकिन कम रहेगा तो ठीक है। 4 देखिए, किसी एक मंडल के न होने से क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, एक मंडल के काम को कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे में देखिए, यदि समताप मंडल नहीं रहेगा तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर जीवन खतरे में डाल देंगे। ये समताप मंडल में रहता है ना, ओजोन परत, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है ना हम सभी को, पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो अगर वो नहीं रहेगा, समताप मंडल नहीं रहेगा, तो कौन रोकेगा, नहीं रोक पाएगा। तो किसी एक मंडल का काम कोई दूसरा मंडल नहीं करेगा, इसलिए सभी मंडल रहना जरूरी है। 5 देखिए, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे। तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुव है ना, पृथ्वी है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों तथा पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल रही है, जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। कई द्वीप डूबने की कगार पर हैं। जलवायु में परिवर्तन होने से कुछ पौधे और जंतु की प्रजातियां लुप्त हो रही है। तो यहाँ बेसिकली बोला जा रहा है ना कि मान लेते हैं कि कोई द्वीप है, द्वीप, ठीक है, और समुद्र है यहाँ, ठीक है, और धीरे धीरे
गर्मी बढ़ेगा तो ध्रुवों पे और पहाड़ों पे पहाड़ियों पे जो बर्फ़ है ना वो पिघलेगा, तो जल स्तर बढ़ेगा, बढ़ा थोड़ा सा, फिर अगले साल थोड़ा सा इस तरह करते करते 10-15 साल में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये जो द्वीप है ना, जो चारों तरफ पानी से ढका हुआ है, ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डूब जाएगा, और क्या, डूब गया। ये बोला जरा। और भारत में बात करें तो ये जो किनारे किनारे पानी है ना, तो धीरे धीरे किनारे किनारे भाग क्या हो जाएगा, डूब जाएगा भूमि। उसके बाद है कि गर्मी बढ़ने से क्या होगा ना, जो ध्रुवों पे और पहाड़ों पे जो जानवर रहते हैं और खास कर करके पेड़ पौधे रहते हैं ठंडे जलवायु में, ठीक है, तो गर्म जलवायु में बदल जाएगा, तो फिर गर्मी सह नहीं पाएंगे और फिर उनका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कुछ पौधे और जंतु की प्रजातियां लुप्त हो जाएगी जो ठंडा में रहती है, गर्मी सह नहीं सकती हैं। 6 देखिए, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती हैं, लिखिए। देखिए उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें बाह्यमंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं और हम तक पहुंचती हैं। तो कौन सा मंडल, बाह्यमंडल, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शीत प्रदेशों ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं। तो यहाँ तो बहुत ठंडा रहता है, तो सब्जी का उत्पादन कैसे करते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर लोग सब्जियों का उत्पादन करने के लिए ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाती और घर के तापमान में वृद्धि होती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। तो बेसिकली बोला जा रहा है ना कि एक प्लास्टिक का या कांच का भी रहता है, स्पेशल प्लास्टिक या कांच का रहता है, तो घर बना देते हैं, तो सूरज का प्रकाश है ना इस पर पड़ता है ना, तो अंदर तो प्रकाश जाता है, छोटी किरणें रहती है तो जाता है, लेकिन जब बड़ी किरणें टकराता है ना धरती से तो बड़ी किरणें बन जाता है। अभी बड़ी किरणें बाहर नहीं जा पाती है तो अंदर ही घुसल रहती है। ठीक है, तो सूरज का प्रकाश क्या होता है, पैक हो जाता है इस घर में, तो तापमान बढ़ जाता है अंदर का, और बाहर तो बहुत बर्बादी हो रहा है, तो बाहर से मतलब नहीं है, और इसमें सब्जी उत्पादन हो जाएगा इस घर में, इसलिए इस घर को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं। ये तो देखिए, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे। ओजोन परत को देखिए, ओजोन परत को क्षति हो रहा है आपको पता ही है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण स्पेशली। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत सूर्य से निकलने वाले खतरनाक पराबैंगनी किरणों को सोख कर सभी जीवों की रक्षा करती है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती है, स्किन जल जाएगा, तो बचाती है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है ओजोन परत को, क्योंकि ये हमें बचा रही है। ठीक है, पेड़ पौधे समझ रहे, पेड़ पौधे का पत्ती जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसे बचाने के लिए हमें क्यों बचाना चाहिए बता दिए, और कैसे बचाना चाहिए। तो इसे बचाने के लिए हमें वाहनों में पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। सीएनजी को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, सबसे पहले ये क्या फुल फॉर्म है, सीएनजी का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये क्या है ना, ये हानि नहीं करता है, समझे। ये पेट्रोल डीजल जलता है ना ईंधन के रूप में, तो क्या बहुत सारे हानिकारक गैसें उत्पन्न करता है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, लेकिन ये नहीं पहुंचाता, हानिकारक गैसें नहीं निकलता है। और पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या ये गर्मी को सोख लेते हैं, और उसके बाद है कि क्या बोले, उसके बाद ये बहुत सारे हानिकारक गैसों को सोख लेता है। तो 8 तक ही है क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।